नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। मैं आपका ज्योतिष मित्र सुधीर कुमार। साथियों, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक का समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। साथियों, यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है। आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है, ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि आने वाले 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है, किन बातों से अपने आप को बचाना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे वृषभ राशि पर, मिथुन राशि पर और कर्क राशि पर। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। आने वाले 7 दिनों में आप अपने आप को काफ़ी पावरफुल महसूस करेंगे। आपको आपकी बातों के अंदर वजन दिखाई देगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपकी यहाँ पर लोगों से अच्छी होगी। जो लोग आपके विरोध में थे वे लोग आपके सपोर्ट में आएंगे। आपका शत्रु पक्ष आपके लिए न्यूट्रल होता हुआ दिखाई देगा। परिवार को लेकर आप काफ़ी सकारात्मक रहेंगे। परिवार के लोगों के प्रति आपका नज़रिया काफ़ी सकारात्मक रहेगा, काफ़ी केयरिंग रहेगा और इससे कहीं ना कहीं आपके घर में खुशी का माहौल पैदा होगा। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका एक बड़ा खर्चा प्रॉपर्टी लाइन पर या किसी प्रकार की संपत्ति बनाने पर हो सकता है और यह आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा। ज्वेलरी पर या किसी प्रकार के अन्य भोग विलास के साधन पर इन 7 दिनों में आपका एक बड़ा पैसा खर्चा हो सकता है। साथियों, इन 7 दिनों में कामकाज को लेकर काफ़ी अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। यदि आप अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं, यदि आप अपने व्यवसाय को किसी नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं और उसके लिए यदि कुछ फाइनेंस की दिक्कतें आपको महसूस हो रही है तो फाइनेंस की व्यवस्था आपके व्यवसाय के लिए आपको होती हुई दिखाई देगी। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति में एक बड़ा जंप आएगा, एक सकारात्मक उछाल आएगा और यह आपके आर्थिक जीवन के लिए, यह आपके पारिवारिक जीवन के लिए खुशियाँ लेकर आएगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपका एक छोटा मोटा खर्चा इंश्योरेंस फील्ड पर या मेडिकल फील्ड पर या किसी प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट पर हो सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृषभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। मान सम्मान को लेकर, आपके स्वाभिमान को लेकर आने वाले 7 दिन काफ़ी बेहतरीन जाने वाले हैं। इन 7 दिनों में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी सकारात्मक रहेगी। आप जो बातें जिन व्यक्ति को समझाना चाहते हो वह व्यक्ति आपसे संतुष्ट होता हुआ नजर आएगा। आप अपनी बातों को लोगों तक सही तरीके से डिलीवर कर पाएंगे और यह कहीं ना कहीं आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का विषय रहेगा। यह आपके लिए पद प्रतिष्ठा में बढ़ा हुआ सम्मान लेकर आएगा। साथियों, आप यदि किसी प्रकार से सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं या किसी प्रकार की कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर एक बड़ा मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको कोई बड़ा पद मिल सकता है। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी संतान आपके फेवर में आएगी। संतान को लेकर जो समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। संतान से एक बड़ा आर्थिक सपोर्ट, एक बड़ा मानसिक सहयोग यहाँ पर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। अपने इनकम के अलावा, अपने डेली सोर्स ऑफ इनकम के अलावा यदि आप किसी अन्य तरीके से भी पैसा कमाना चाह रहे हो तो यहाँ पर उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। एक अन्य सोर्स से, एक अदर इनकम से यहाँ पर आपको पैसा मिलता हुआ दिखाई देगा और बड़ी आकस्मिक रूप से वह पैसा आपके जीवन में आएगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके मित्रों का एक बड़ा सपोर्ट, खासकर वे मित्र जो आपसे उम्र में बड़े हैं, उनका एक बेहतर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है,
वे आपको कहीं ना कहीं फुलफिल होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। साथियों, कोशिश कीजिएगा इन 7 दिनों में आप अपने जीवन साथियों को बिल्कुल नाराज ना करें, अन्यथा यह आपके लिए बेड लक लेकर आएगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार 5 कन्याओं को भोजन आप जरूर कराएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। साथियों, यदि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आप अपने फ्यूचर के लिए करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में उसके लिए आपको भरपूर अवसर मिलेंगे। एक नौकरी में रहते हुए किसी अन्य नौकरी के बारे में यदि आप विचार करना चाहते हैं, यदि आप प्रमोशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोशिश करना चाहते हैं, तो इन 7 दिनों में उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। यदि आप कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं आउट ऑफ इंडिया या कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर ही कोई बड़ी यात्रा करना चाहते हैं, तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ी यात्रा होने के योग, एक लंबी यात्रा होने के योग, खासकर धार्मिक यात्रा होने के योग यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे और यह आपके लिए मानसिक सुकून लेकर आएगा। इन 7 दिनों में आपको आपके जीवन साथी का एक बड़ा सपोर्ट मिलते हुए दिखाई देगा। जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वे आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। साथियों, यदि आपकी शादी नहीं हुई है, यदि आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं या किसी प्रकार से अपने मैरिड लाइफ को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इन 7 दिनों में उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका छोटा मोटा खर्चा वाहन की रिपेयरिंग पर या नया वाहन लाने पर हो सकता है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ आप अपने पूजा अर्चना में जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। यह 7 दिन आपके लिए कोई बड़ी खुशखबरी लेके आने वाले हैं। जो भी आपकी उम्मीद है, जो आपकी विश है, वह आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं घर में, कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बड़ी खुशी, एक बड़ी उपलब्धि आपको हासिल होती हुई दिखाई देगी। मनोकामना पूर्ति के लिए आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। साथियों, इन 7 दिनों में आपके व्यवसाय में, आपके कामकाज में नए नए लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपकी दुकान पर, आपकी शॉप पर ग्राहकों की संख्या आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके अधिकारियों का, आपके सहयोगियों का एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलते हुए दिखाई देगा। जो उम्मीद आपकी उन लोगों से है वे आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। एक बड़े मान सम्मान मिलने के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। साथियों, इन 7 दिनों में यदि आप लव लाइफ में इंटरेस्टेड हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ी गुड न्यूज मिल सकती है। जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वह आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। आपके लव मेट से, आपके गर्लफ्रेंड से, आपके बॉयफ्रेंड से यदि आपको कोई वाद विवाद है तो वह आपका सुलझ जाएगा। बशर्ते आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगी, उसके लिए आपको जो प्रयास है वह करना पड़ेंगे। कहीं ना कहीं लव लाइफ आपकी स्टेब्लिश होते हुए दिखाई देगी, बैलेंसिंग होती हुई दिखाई देगी। आपकी जो उम्मीद है वह आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं रुका हुआ पैसा आपके जीवन में आपके पास लौट कर आएगा। रुके हुए पैसों को लेकर जो समस्याएं हैं वह समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देगी। एक बड़ा आश्वासन और एक बड़ा पैसा आपके जीवन में आपको वापस आता हुआ दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका ससुराल पक्ष थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव हो सकता है। उन लोगों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें। अति उत्साह में अनावश्यक चीज़ों को बिल्कुल ना बोलें, अन्यथा यह आपके व्यवहार आपके ससुराल पक्ष से खराब कर देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में रोज आपको सिर्फ शाकाहारी भोजन करना चाहिए। किसी प्रकार का मांस मदिरा का सेवन इन 7 दिनों में आप बिल्कुल ना करें। सिंह राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। कामकाज को लेकर, अपने व्यवसायिक जीवन को लेकर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं आपको वर्कलोड बढ़ेगा। इन 7 दिनों में बेवजह का मानसिक तनाव आपको अपने कार्य क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। जो लोग आपके सहयोगी हैं वे कहीं ना कहीं आपका सहयोग ना करेंगे और यह आपके लिए मानसिक तनाव का कारण बनेगा। अपने व्यवहार को काफ़ी सकारात्मक रखें। बेवजह के लड़े झगड़ों से अपने आप को बचा कर रखें। थोड़ा सा वाद विवाद होने के योग, थोड़ा सा बोलाचाली होने के योग भी बनेंगे। अपने आप को संयमित रखें। अपने व्यवहार लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल खराब ना करें। साथियों, इन 7 दिनों में
जो आपके अधिकारी हैं वे आपका प्रमोशन रोक सकते हैं। उन लोगों की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज ना मिलेगी, बल्कि कुछ ना कुछ बैड न्यूज मिलने के योग बनेंगे। उन लोगों से काम का प्रेशर, वर्कलोड, बेवजह की परेशानी यहाँ पर आपको बढ़ सकती है। साथियों, इन 7 दिनों में आपके वैवाहिक जीवन में एक बड़ी उपलब्धि आपको मिलते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर आपका संबंध फाइनल हो सकता है। यदि वैवाहिक जीवन को लेकर कोई बातचीत चल रही है तो वह आपको फाइनल होती हुई दिखाई देगी। कोई अच्छा संबंध, कोई अच्छी बातचीत आपके लिए यहाँ पर आ सकती है। तो यदि वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कतें हैं तो यहाँ पर आपको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। एक बड़ी सफलता बहुत ही कम समय में आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। व्यवसाय को लेकर कुछ नए एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, बशर्ते आप एग्रीमेंट बड़ी देखभाल कर करें, पूरी लिखा पढ़ी के साथ करें। अनावश्यक विश्वास किसी भी व्यक्ति पे आप बिल्कुल ना करें, अन्यथा लॉन्ग टर्म में वह आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। साथियों, आप यदि अपने लोकेशन ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, यदि आप अपने व्यवसाय की लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में उसके रिगार्डिंग आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार चंद्रमा के दर्शन आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। आने वाले 7 दिन काफ़ी आध्यात्मिक रहने वाले हैं। यहाँ पर आपको प्रबुद्ध लोगों का साथ मिलेगा, ज्ञानी लोगों के साथ में आपका उठना बैठना होगा, आपको नया नया ज्ञान मिलेगा। यदि आप अपने ज्ञान को, यदि आप अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं तो आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है और यह आपके लिए मानसिक सुकून का कारण बनेगी। साथियों, इन 7 दिनों में आपके व्यवसाय में नए ग्राहकों की संख्या बढ़ना, नए व्यवसाय में नए पार्टनर का आना, इस प्रकार के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। एक सावधानी, किसी भी प्रकार के इलीगल अफेयर से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा यह आपके लिए मान हानि लेकर आएगा, यह आपके लिए धन हानि लेकर आएगा। आपकी ब्लैकमेलिंग हो सकती है। इस प्रकार के इलीगल कार्य से अपने आप को बचा कर रखें, अपने मान सम्मान को बचा कर रखें। साथियों, इन 7 दिनों में आप अपने दोस्तों से किसी भी प्रकार के सहयोग की उम्मीद ना करें, अन्यथा आपका मन दुखेगा और इस कारण कहीं ना कहीं आप अपने आप को उदास महसूस करेंगे। व्यवसाय को लेकर सकारात्मक रहें, व्यवसाय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अपने कामकाज से आप संतुष्ट रहेंगे। आपको आपके सहयोगियों से, आपको आपके बॉस लोगों से, अपने कलीग लोगों से, अपने नौकर से एक बड़ा सपोर्ट, एक बड़ा सहयोग मिलते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार घंटी का दान किसी भी मंदिर में आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 8वें स्थान पर, 9वें स्थान पर और 10वें स्थान पर। स्वास्थ्य को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। यदि आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, किसी प्रकार का स्वास्थ्य लाभ लेना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में प्रॉपर्टी पर या वाहन पर आपको आपका एक छोटा मोटा पैसा खर्चा होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा, प्रसन्नता का विषय रहेगा। इन 7 दिनों में आपके बच्चे आपके लिए कोई खुशखबर लेकर आ सकते हैं। उनका एडमिशन मनपसंद कॉलेज में होना, उनकी शादी ब्याह होना, उनके यहाँ बच्चे होना, संतान को लेकर कोई गुड न्यूज इन 7 दिनों में आपको मिल सकती है। साथियों, यदि कोई सरकारी कामकाज आपका उलझा हुआ है तो उसे यहाँ पर तुरंत निपटाने की कोशिश करें, उसे यहाँ पर फटाफट निपटाने की कोशिश करें। चाहे वह बैंक का लोन हो, चाहे वो कोई पुलिस का कामकाज हो या कोई कोर्ट कचहरी का कामकाज हो, इन 7 दिनों में आपको एक बड़ी सफलता कोर्ट कचहरी के काम में, पुलिस के काम में, लोन के काम में मिलते हुए दिखाई देगी। आपको एक बड़ा कर्ज, आपको एक हेवी लोन यहाँ पर मिल सकता है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, आने वाले 7 दिनों को और बेहतर बनाने के लिए आप काले रंग की वस्तुओं का दान कम से कम एक बार किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि। साथियों, आने वाले 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 7वें स्थान पर, 8वें स्थान पर और 9वें स्थान पर। ससुराल वालों से यदि किसी प्रकार का कोई मतभेद है तो उसे दूर करने की कोशिश करें। इन 7 दिनों में आपको आपके ससुराल पक्ष का एक बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है, भले वो आर्थिक हो या मानसिक हो। आप कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट पाओगे। साथियों, इन 7 दिनों में वैवाहिक जीवन की स्थिति काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है।
वैवाहिक जीवन को लेकर यदि कुछ भी दिक्कतें हैं, कुछ परेशानियां हैं, तो वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में यदि आपके साथ कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल करना चाहता है, प्रपोजल आता है, तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। मिलकर काम करने से आप एक बड़ा काम कर पाएंगे। पार्टनरशिप के प्रपोजल को बिल्कुल भी लाइटली ना लें, उसको गंभीरता से लें और पार्टनरशिप के अंदर एक नया व्यवसाय आप चालू कर सकते हैं। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपको एक आर्थिक सपोर्ट लोगों के द्वारा बड़े स्तर पर मिलने के योग बनेंगे। लोगों के द्वारा बड़ी मात्रा में आपको धन आता हुआ दिखाई देगा। इस कारण से आप अपने आप को प्रसन्नचित महसूस करेंगे। साथियों, इन 7 दिनों में व्यर्थ की चिंताएं बिल्कुल ना करें। कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ अज्ञात भय रहेगा, चाहे वो आपकी हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो आपके मान सम्मान को लेकर हो। किसी प्रकार से कोई छोटे मोटे वाद विवाद के कारण आप अपने आप को अपसेट फील कर सकते हैं। अपने आप को मानसिक रूप से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखें। इन 7 दिनों में स्वास्थ्य को लेकर भी एक अच्छा बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य को लेकर कोई भी दिक्कतें हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश करें। इन 7 दिनों में यदि आप किसी प्रकार की कोई लंबी यात्रा करना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी यात्रा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए। आकस्मिक रूप से एक छोटी मोटी यात्रा होते हुए दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में काले चने का दान आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 6ठ स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। यदि आप कोई बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं, यदि आप कोई बड़ा रुका हुआ पैसा मार्केट से वापस लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भरसक प्रयास यहाँ पर करना चाहिए। रुका हुआ पैसा, एक बड़ा कर्ज के रूप में पैसा यहाँ पर आपको मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर आने वाले 7 दिन थोड़े से नरम गरम रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अपने आप को बारिश से, अपने आप को ठंड से बचाएं, अन्यथा स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आपको देखने को मिल सकती है। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके जीवन साथी से किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है, किसी प्रकार का तनाव हो सकता है। अपने जीवन साथी को खुश रखने की कोशिश करें। हो सके तो उन्हें कोई गिफ्ट दें, उन्हें किसी प्रकार का एक बढ़िया उपहार दें, जिससे आपके मैरिड लाइफ में सुकून आ सके, शांति आ सके। साथियों, मान सम्मान को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होंगे। मान सम्मान में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। किसी प्रकार से यदि कोई तनाव है जीवन में अपनी सोशल लाइफ को लेकर, तो वह दूर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपके मित्रों का सपोर्ट मिल सकता है। मित्रों से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, भले वो फाइनेंशियली हो या सामाजिक हो, वह आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। अपनी सोशल लाइफ को बढ़ाने के लिए आप बेहतरीन प्रयास करोगे और आपको सफलता भी निश्चित रूप से मिलेगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार गणपति अथर्वशीष का पाठ और गणेश जी को 51 लड्डू का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 5वें स्थान पर, 6ठ स्थान पर और 7वें स्थान पर। आपको आपके लव मेट का एक बड़ा सपोर्ट मिलने जा रहा है। लव मेट से जो आपकी उम्मीदें हैं वो आपको पूरी होती हुई दिखाई देगी। आपके लव लाइफ में आपको एक क्रांति आती हुई दिखाई देगी। जो आप चाहते हो वह चीज़ आपको होती हुई दिखाई देगी। साथियों, लव लाइफ को लेकर आने वाले 7 दिन काफ़ी सकारात्मक हैं। आप जो भी प्रयास करोगे आपको उसमें सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार से यदि आप कोई आकस्मिक रूप से पैसा कमाना चाहते हैं, चाहे वो जुए सट्टे के द्वारा हो, चाहे वो किसी अन्य सोर्स के द्वारा हो, तो आप अपने आप को थोड़ा सा रोक लें। जुए सट्टे के द्वारा एक बड़ी धन हानि के योग यहाँ पर आपको बनते हुए दिखाई देंगे। इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपका आर्थिक जीवन, आपका आर्थिक पक्ष काफ़ी स्ट्रांग होने वाला है। आपके व्यवसाय से, आप जो कामकाज करते हैं उसके द्वारा एक बड़े धन की प्राप्ति यहाँ पर आपको होने वाली है। आर्थिक समस्याएं जो भी है वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। जो आर्थिक सपोर्ट आप अपने परिवार से, आप अपने मित्रों से चाहते हो, वह आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसलिए इन 7 दिनों का भरपूर उपयोग आप अपने आर्थिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें। साथियों, इन 7 दिनों में सरकारी कामकाज को लेकर भी कोई गुड न्यूज मिल सकती है। सरकारी कामकाज यदि कोई उलझा हुआ है या आप कोई लोन पास कराना चाहते हैं, किसी बैंक अधिकारी से कोई संपर्क बढ़ाना चाहते हैं, तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं छोटा मोटा खर्चा आपका लग्जरी आइटम पर भी हो सकता है, चाहे वो वाहन की रिपेयरिंग हो या घर में कोई
होम अप्लायंसेस लाना हो या किसी प्रकार की ज्वेलरी आइटम पर आपका खर्चा हो सकता है और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में कम से कम एक बार शनि मंदिर के दर्शन आप जरूर करें और शनि महाराज को तेल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। बेवजह की चिंता, बेवजह का टेंशन और बेवजह का मानसिक तनाव इन 7 दिनों में आपके पास आने वाला है। अपने आप को सकारात्मक रखें, अपने आप को बोल्ड रखें। कोई भी व्यक्ति यदि आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो आप बिल्कुल ना हो। ऐसे लोग आपके संपर्क में आएंगे, उन लोगों से अपने आप को दूरियां बनाकर रखें। साथियों इन 7 दिनों में पैसा कमाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। पैसा कमाने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कोई भी यदि बड़ा इन्वेस्टमेंट आप यदि करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं या सोचने और समझने के बाद ही कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। किसी नए व्यक्ति पर अनावश्यक भरोसा इन 7 दिनों में आप बिल्कुल ना बताएं, अन्यथा यह आपके लिए आर्थिक नुकसान लेकर आएगा। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में आपको एक क्रांति आती हुई दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। आपके जीवन साथी का एक बेहद पॉजिटिव रवैया आपको आपके प्रति होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। कामकाज को लेकर पॉजिटिव रहें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों इन 7 दिनों में कम से कम एक बार शनि महाराज के दर्शन आप जरूर करें और शनि महाराज को तेल चढ़ाएं, शनि महाराज को काले कलर के वस्त्र चढ़ाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मीन राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर। यदि आप व्यवसाय में हैं तो कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बिल्कुल ना सोचें। निश्चित रूप से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होने का योग यहाँ पर आपके बनेंगे और वह इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रॉपर्टी पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, खासकर कमर्शियल प्रॉपर्टी पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई देंगे और यह आपके व्यवसायिक जीवन के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों ससुराल पक्ष से यदि किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग आप लेना चाहते हैं तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ी सफलता, एक आकस्मिक रूप से सफलता, एक बिना सोचा समझा कार्य यहाँ पर आपको पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। आने वाले 7 दिन मनोकामना पूर्ति के हैं। मनोकामना जो भी हो वह आपको पूर्ण होती हुई दिखाई देगी, चाहे वह संतान की हो, चाहे वह वैवाहिक जीवन की हो, चाहे वह लव लाइफ की हो। आपको एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिल जाएगी। साथियों किसी भी व्यक्ति को यदि कोई उधार पैसा देना है तो आप निसंकोच दे सकते हैं। यहाँ पर दिया गया उधार आपके पास में वापस लौट कर आएगा, बहुत जल्दी लौट कर आएगा और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण बनेगा। इन 7 दिनों में आपका छोटा मोटा खर्चा अपने ऊपर भी हो सकता है, अपने शौक के ऊपर, अपने आप को लग्जरियस करने के ऊपर कहीं ना कहीं आपका पैसा खर्चा होता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों आने वाले 7 दिनों में कम से कम एक बार गौशाला जाकर गायों को चारा आप जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।